महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार यानी एनसीपी एसपी का कहना है कि बीजेपी अजित पवार गुट पर महायुति से अलग होने का दबाव बना रही है। यह दावा आरएसएस से जुड़े एक मराठी साप्ताहिक विवेक के एक लेख में किया गया है। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने इस लेख को बीजेपी के इरादों का स्पष्ट संकेत बताया है। क्रास्टो के मुताबिक बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन के असर का डर सता रहा है। इस दावे ने महायुति गठबंधन में पहले से ही सुलग रही तनातनी को और बढ़ा दिया है। इस गठबंधन में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना प्रमुख दल हैं। हालांकि बीजेपी और एनसीपी के रिश्ते खास तौर पर तनावपूर्ण रहे हैं। यह दावा ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की चिंताएं कई कारणों से हैं। पार्टी का मानना है कि यह साझेदारी मतदाताओं को कुछ खास पसंद नहीं आई है। यह मान्यता हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर आधारित है। बीजेपी को उम्मीद थी कि एनसीपी के साथ गठबंधन से उसे बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता क्रास्टो का तर्क है कि बीजेपी का एनसीपी के साथ गठबंधन करना रणनीतिक रूप से सही फैसला नहीं था। वे लोकसभा चुनाव के नतीजों को इस बात के सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि इस गठबंधन से बीजेपी को वोटों का नुकसान हुआ होगा। बीजेपी कथित तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार कर रही है। अजित पवार पर गठबंधन छोड़ने का कथित दबाव इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी के इस कथित रुख ने अजित पवार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले एनसीपी गुट के नेता के तौर पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। अगर बीजेपी चुनावों के करीब आते आते खुद को उनसे दूर करती है तो गठबंधन में बने रहने से उनकी राजनीतिक साख दांव पर लग सकती है। ऐसा होने पर एनसीपी के भीतर उनकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है। गठबंधन छोड़ने से भी जोखिम है। इसे बीजेपी के दबाव में झुकना माना जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि एनसीपी एसपी में उनका बिना शर्त स्वागत किया जाएगा या नहीं। अजित पवार का अगला कदम उनकी राजनीतिक सूझबूझ और भारतीय राजनीति को समझने की क्षमता को उजागर करेगा। उनके फैसले के महायुति गठबंधन और आगामी विधानसभा चुनावों पर महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। अजित पवार के भविष्य को लेकर अटकलों के बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी के लिए हमेशा जगह रहती है, लेकिन अजित पवार की वापसी के बारे में कोई भी फैसला एकतरफा नहीं लिया जाएगा। शरद पवार ने पार्टी के भीतर विचार विमर्श और सहमति के महत्व पर जोर दिया। यह दृष्टिकोण एनसीपी के भीतर एक लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है और अजित पवार के पहले के बीजेपी नीति सरकार में शामिल होने के फैसले को लेकर चिंताओं को स्वीकार करता है। शरद पवार का संतुलित दृष्टिकोण एनसीपी को एकजुट रखने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। महायुति गठबंधन के भीतर चल रहे घटनाक्रम और अजित पवार के भविष्य को लेकर अटकलों पर महाराष्ट्र की जनता की नजरें टिकी हुई हैं। इन घटनाओं को लेकर जनता की धारणा आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की कथित घबराहट और अजित पवार पर गठबंधन छोड़ने का कथित दबाव मतदाताओं द्वारा अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। कुछ मतदाता इसे बीजेपी की व्यावहारिकता की निशानी मान सकते हैं, तो कुछ इसे असुरक्षा के रूप में देख सकते हैं। अजित पवार की प्रतिक्रिया पर भी मतदाताओं की पैनी नजर रहेगी, जो महाराष्ट्र के प्रति उनके राजनीतिक फैसले और प्रतिबद्धता को दर्शाएगी। आगामी चुनाव कड़े होने की संभावना है, जहां जनता की राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। कभी अजेय ताकत मानी जाने वाली महायुति अब अंदरूनी तनाव और रणनीतिक दुविधाओं से जूझ रही है। एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की कथित चिंताएं और अजित पवार पर गठबंधन छोड़ने का कथित दबाव गठबंधन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है। अजित पवार के सामने एक कठिन विकल्प है,
जिसके उनके राजनीतिक भविष्य और महायुति गठबंधन पर महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं और अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने का वादा करते हैं, जिसका परिणाम प्रमुख दलों की राजनीतिक रणनीतियों और जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा।